Hello everyone. Today we will cover a topic from communication, and the name of the topic is traditions of communication. This is about me. So let us first see the 7 traditions. Okay, what are the names? Socio-cultural, critical, phenomenological, semiotic, rhetorical, cybernetic, and socio-psychological. So these 7 traditions were given by Robert Craig. This question might come. Okay, Robert Craig gave the 7 traditions of communication. You don't have to remember the sequence, बस आपको जस्ट ये नेम्स पता होना चाहिए कि यही कैटेगरीज हैं जो इसके अलावा अगर कोई भी सपोज अगर एथिकल आ गया, यस एथिकल इज़ नॉट अ ट्रेडिशन अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट क्रेग, तो आपको यही नेम्स यही ट्रेडिशंस पता होना चाहिए. यू हैव टू फाइंड दी ऑड वन आउट. अगर आपको ऑप्शंस दे दिए, 4 ऑप्शंस या 5 ऑप्शंस दे दिए, उसमें से अगर ये 7 के अलावा कोई भी नेम हुआ तो दैट इज़ नॉट अ 7 ट्रेडिशन अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट क्रेग. ओके या फिर आपको ऑप्शंस दे दिए और बोलेंगे कि इसमें से बताओ कि कौन सा 7 ट्रेडिशंस में आता है. ओके सो कम्युनिकेशन इज़ क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस as there are many variables, but Robert Craig has divided it into the 7 categories or 7 traditions. Okay, so here are the names given on the screen. You can take a screenshot also. We will come to this slide in the end, but first let us discuss each one of the tradition one by one. Rhetorical. The word rhetorical means to influence or persuade. Okay, and this was given by Aristotle. Rhetorical word जो था ये एरिस्टोटल ने दिया था. अब कम्युनिकेशन करना इस तरीके से ताकि आप ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर पाओ. ओके आप लैंग्वेज को यूज़ इस तरीके से करोगे ताकि आपका ऑडियंस पे इम्पैक्ट हो और आप ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर पाओ. मतलब इस तरीके से मैसेज को क्राफ्ट करना जो कि ऑडियंस के साथ रेजोनेट करे. ओके जैसे कि अगर कोई बहुत ही फेमस पर्सन है, उसने कोई स्पीच दी है, तो ऑब्वियसली ही विल बी एबल टू परसुएड द ऑडियंस. ओके सो इन्फ्लुएंस या परसुएड ये वर्ड आपने इसमें याद रखना है रिटोरिकल में. सिमोइटिक मीन्स यूज ऑफ साइंस एंड सिम्बल्स. यूज ऑफ साइंस एंड सिम्बल्स टू कम्युनिकेट. जैसे कि साइंस एंड जैसे ट्रैफिक सिग्नल इसका एग्जांपल हो गया. यस ट्रैफिक सिग्नल को आप देख के आपको पता चलता है कि आपने आगे जाना है या रुकना है. ओके रेड ग्रीन एंड येलो लाइट्स. या फिर अगर आप कहीं ब्रांड के लोगोस, हर एक ब्रांड का अपना एक लोगो होता है. यस यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जिससे कि आप उसको पहचान सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो ब्रांड को. तो सिमोइटिक हो गया यूज ऑफ साइंस एंड सिम्बल्स. थर्ड इज फिनोमिनोलॉजिकल. फिनोमिनोलॉजिकल मतलब कि आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस. यू नो दैट एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट. हर एक के अपने अलग एक्सपीरियंस होते हैं. तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इज फिनोमिनोलॉजिकल कि आप कैसे इंटरप्रेट करते हो उस चीज़ को. अगर जैसे कोविड है तो कोविड को हर एक ने एक्सपीरियंस किया, तो हर एक इंडिविजुअल का अपना एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा. या डीमोनेटाइजेशन जब नोटबंदी हुई थी तो हर एक की प्रॉब्लम उस वक्त डिफरेंट रही होगी. सो दैट इज़ फिनोमिनोलॉजिकल कि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, हर एक पर्सन का जो एक्सपीरियंस होगा वो अलग होगा. यस बिकॉज ह्यूमन बींग्स दे आर नॉट आइडेंटिकल. यस नेक्स्ट इज साइबरनेटिक. साइबरनेटिक ट्रेडिशन कम्युनिकेशन को कैसे देखता है? Cybernetic tradition, it views communication as a system. Communication as a system. यहाँ पे अब सिस्टम किस चीज़ का? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का, कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस कैसे होगी और उस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है. ओके तो ये क्या हो गया? इट इज़ बेसिकली फंक्शनल इन नेचर. यहाँ पे हम परसुएशन की बात नहीं करते. फंक्शनल इन नेचर अगर आए तो वो साइबरनेटिक से रिलेटेड होगा. मतलब कि सिस्टम में एक सिस्टम है और उस सिस्टम में इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है
वो साइबरनेटिक से रिलेटेड है। और यहाँ पे फीडबैक भी ज़रूरी है। यस, विदाउट फीडबैक कम्युनिकेशन इज़ इनकम्प्लीट। यू नो दैट कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या है, एक फंक्शनल प्रोसेस है, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और कंट्रोल की बात होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहें कि एक कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है, यस, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, अब वो क्या करेगा, वो फीडबैक यूज़ करेगा, जहाँ पे कस्टमर की सारी कंप्लेंट्स को एड्रेस किया जाएगा, देखा जाएगा। यस, तो इसी वजह से हम इसे कहते हैं कि ये फंक्शनल इन नेचर है। यहाँ पे आप किसी को परसुएड करने की बात नहीं कर रहे हो, साइंस एंड सिंबल्स की बात नहीं हो रही है। तो ये एक सिस्टम है जहाँ पे कम्युनिकेशन के फ्लो को देखा जाता है, प्रोसेस किया जाता है, और कंज्यूमर्स का या ऑडियंस का उनका फीडबैक लिया जाता है। ओके, जैसे कि अगर सेमिनार्स हो गए, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सेमिनार्स। नेक्स्ट कम्स सोशियो साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन क्या देखता है कि एक इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल प्रोसेस कम्युनिकेशन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। ओके, हर एक इंडिविजुअल का साइकोलॉजिकल प्रोसेस अलग होगा। यस, साइकोलॉजिकल मीन्स रिलेटेड विद कॉग्निशन, जो माइंड से रिलेटेड है। यस, एग्जाम्पल, अगर कोई एडवर्टीजमेंट आ रही है टीवी पे, यस, तो बच्चे उसको अलग तरीके से व्यू करेंगे। यस, अगर कोई लाइक फीमेल है तो वो उसको अलग तरीके से व्यू करेगी, मेल उसको अलग तरीके से व्यू करेंगे, क्योंकि हर एक इंसान का अपना एक कॉग्निशन है, यस, अपना एक माइंड है। तो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस किस तरह से कम्युनिकेशन को प्रभावित करता है, किस तरीके से कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करता है, उसे कहते हैं सोशियो साइकोलॉजिकल। ओके, उसे साइकोलॉजिकल कहते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन। अब देखो, एक है सोशियो साइकोलॉजिकल, दैट इज रिलेटेड विद द कॉग्निशन, और एक है सोशियो कल्चरल। तो आपको नाम से भी समझ आ रहा होगा, यहाँ पे कल्चर आ गया तो मतलब कि हम रिलीजन की बात कर सकते हैं। यस, तो यहाँ पे क्या आएगा कि कम्युनिकेशन कैसे सोसाइटी और कल्चर को इन्फ्लुएंस करेगा, एंड वाइसी वर्सा। मतलब कि कम्युनिकेशन कैसे सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करेगा और सोसाइटी कैसे कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करेगी। इट इज़ टू वे राउंड। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया, जैसे रिलीजन। लास्ट कम्स क्रिटिकल ट्रेडिशन। क्या है कि आपको पता है कि हर एक चीज़ जो भी लाइक जैसे अजम्पशंस होते हैं, यस, अजम्पशंस को तो क्रिटिसाइज किया जा सकता है, अजम्पशंस को तो हम चैलेंज कर सकते हैं। यस, तो अजम्पशंस को जब चैलेंज करते हैं तो इट इज़ क्रिटिकल ट्रेडिशन। जैसे कि मास मीडिया, यस, और यहाँ पे जैसे चैलेंज किसको करना, आपने डोमिनेंट पावर को, मतलब अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो आप उसको बोलोगे कि नहीं ये गलत है ये चीज़, ताकि जस्टिस बना रहे, पीस बना रहे, हार्मनी बनी रहे। तो इसका मेन एम क्या होता है, टू प्रमोट सोशल जस्टिस को प्रमोट करना। यस, ऑप्रेसिव आइडियाज़ को एक्सपोज करना, सबको बताना कि हाँ ये चीज़ गलत हो रही है। तो ऑप्रेसिव आइडियाज़ को एक्सपोज करना क्रिटिकल ट्रेडिशन का गोल है। ओके, और सोशल चेंज को प्रमोट करना, सोशल चेंज, या आप प्रोग्रेसिव सोशल चेंज कह सकते हो, प्रोग्रेसिव सोशल चेंज को प्रमोट करना। तो क्रिटिकली बेसिकली अगर आप वन वर्ड में याद रखो तो चैलेंज करना। यस, जो गलत चीज़ है, जो अप्रेसिव है, यस, अगर मान लो कोई पॉलिसी आई तो जो लो क्लास को फेवर नहीं कर रही या जो मीडियम क्लास के फेवर में नहीं है, तो ऑब्वियसली पीपल विल अपोज इट, क्योंकि वो चेंज चाहते हैं, वो जस्टिस चाहते हैं। तो क्रिटिकल मीन्स चैलेंज करना किसी भी अजम्पशन को या किसी भी थ्योरी को। सो दीज वर द 7 ट्रेडिशंस। यहाँ पे मैंने एक स्लाइड में यहाँ पे आपको सिंपल वे में लिखा भी है। रिटोरिकल क्या है, परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस। सिमोइटिक इज यूज ऑफ साइंस, सिम्बल्स एंड मीनिंग्स, and then phenomenological is related with the personal experience as each individual is different. Cybernetic मतलब कि information flow और feedback.
सोशियो साइकोलॉजिकल इज द इम्पैक्ट ऑफ साइकोलॉजी ऑन कम्युनिकेशन. साइकोलॉजी का कम्युनिकेशन पे क्या इफेक्ट है. सोशियो कल्चरल इज कल्चर कम्युनिकेशन को कैसे शेप करता है. क्रिटिकल इज पावर, आइडियोलॉजी एंड इनइक्वालिटी को एग्जामिन करना. अब अगर हम उस स्लाइड पे जाएं तो देखो अब इजी हो जाएगा आपके लिए. रिटोरिकल, इट इज़ द प्रैक्टिकल आर्ट ऑफ डिस्कोर्स. डिस्कोर्स का मतलब होता है कम्युनिकेशन. यस. और सिमोइटिक, जैसे क्लासरूम डिस्कोर्स कह देते हैं ना. क्लासरूम डिस्कोर्स मीन्स अगर टीचर स्टूडेंट क्लास में बात कर रहे हैं तो दैट इज डिस्कोर्स. सिमोइटिक साइंस की बात करता है. फिनोमिनोलॉजिकल, एक्सपीरियंस ऑफ डायलॉग विद अदर्स. साइबरनेटिक, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. Yes, flow of information. Socio-psychological, interaction of individuals. Socio-cultural, production and reproduction of the social order. Critical is in which all the assumptions can be challenged. So these were the 7 traditions. There is one homework for you. Homework question का आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दोगे. ओके, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना and do answer in the comment section. See you again in the next video. If you like our videos then do like, share and comment and do subscribe my channel, that is Commerce with Nix. और आपको यहाँ पे नीचे और भी 1-2 वीडियोस का लिंक मिल जाएगा. If you haven't seen that videos, you can definitely watch it by clicking. Okay, thank you, bye bye.